बीजेपी की कमान पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय जी के पास थी और इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि कहीं किसी तरफ जाने की कोशिश उनकी हो रही है। कैलाश जी, सबसे पहले उस प्रतिनिधि मंडल का वहां ना जाने देना और ममता बनर्जी का ये कहना कि उत्तर प्रदेश है जिसको, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल है, जिसको आना है आ जाए, कहती कुछ और है, होता कुछ और। आने से प्रतिनिधिमंडल जाएगा, जाकर अपनी रिपोर्ट भी पार्टी को दे देगा, पर वास्तव में जिन लोगों को जांच करना चाहिए और अपराधियों तक पहुंचना चाहिए वो एजेंसियां तो पूरी तरीके से टीएमसी कार्यालय पे गिरे में पड़ी हुई है। राज्य की किसी भी एजेंसी से यदि जांच कराएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वहां पर तो जांच होना चाहिए सेंट्रल एजेंसी से, एएनआई जांच करे या सीबीआई जांच करे, क्योंकि ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई। हमने हमारी पार्टी के 400 से ज्यादा कार्यकर्ता खोए हैं और आज तक एक भी कार्यकर्ता की हत्या के अपराधियों तक बंगाल की पुलिस नहीं पहुंच पाई है, एक भी। बहुत जवाबदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ। और इसलिए बंगाल में हत्या होना बहुत सामान्य बात इसलिए है कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ के पूरे सिस्टम के अंदर कुछ लोगों का कब्जा है, अपराधियों का, नौकरशाही का और राजनीतिक लोगों का, और उन सब की सरगना वहाँ पर मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोग हैं। और इसलिए ये घटना जो दर्दनाक है, ऐसी अनेक घटनाएं वहाँ पहले भी हो चुकी है, पर अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंचती है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद है। आज ये घटना हुई, कल दूसरी घटना नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इससे भी विभत्स घटना हो सकती है, क्योंकि बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है। अपराध शुवेंदु अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र से बात की इस मसले पर, क्या आपने भी केंद्र से संपर्क साधा है और आपकी भी कुछ ऐसी ही मांग है? देखिए, साधारणतः हम लोग इस बात के पक्षधर होते हैं कि कोई चुनी हुई सरकार है तो वह अपना टेन्योर पूरा करे, पर जब आम जनता सुरक्षित नहीं रहेगी, जहां कानून का राज नहीं होगा, वहां पर निश्चित रूप से इस प्रकार की मांग उठना बहुत स्वाभाविक है। दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर गवर्नर साहब यदि कुछ भी टिप्पणी करते हैं तो उनके लिए जिन शब्दों का उपयोग होता है, फिजिकली उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। भारत के संविधान है कि नहीं वहां पर, ये एक प्रश्न चिन्ह है। बस मुझे तो चिंता इस बात की है कि वहां पर आम नागरिक जिस प्रकार अपने घर में जेल की तरह रह रहा है, उसकी आवाज दबाई गई है सरकार के द्वारा, अपराधियों के द्वारा और नौकरशाही के नेक्सस के द्वारा, वो बहुत चिंता की बात है। और यह घटना तो हुई है, पर आगे और भी घटना विभत्स हो सकती है, क्योंकि वहाँ अराजकता है, वहाँ कानून का राज नहीं है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मेरा राज्य है, मुझे इस चीज की चिंता है, बाकी लोग इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश ना करें। कैलाश जी, देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी की भी मौत हुई हो बहुत दर्दनाक है, पर उस पर राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। हम तो बहुत साफ कह रहे हैं कि वहां पर आम जनता भय और आतंक के साए के अंदर है, वहां कोई बोल नहीं सकता। वहां पत्रकार भी इतने आतंक के साए में जीते हैं कि वहां पूछिए बंगाल में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है। कितने पत्रकारों की हत्या हुई है, कितने पत्रकारों की शासन के प्रेशर से नौकरी से निकाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर वहां प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है, कैलाश जी, अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि ममता बनर्जी जब ये कहती है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ममता बनर्जी ये कहती है कि आप लोग यानी बीजेपी तब खामोश हो जाती है जब लखीमपुर होता है, तब खामोश हो जाती है जब हाथरस होता है, तब खामोश हो जाती है जब उन्नाव होता है, पश्चिम बंगाल उनको जरूर दिखाई देता है। नहीं, देखिए, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि घटना कहीं पर भी हो सकती है, पर घटना के बाद सरकार का रुख क्या है, सरकार का एक्शन क्या है, सरकार की जवाबदारी क्या है। मैं बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ कि 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हमारे हत्या हो चुकी है, आज तक एक भी हत्या के अपराधी को सजा नहीं हुई है। कैलाश जी, आधे केसेस में तो अज्ञात लोगों ने हत्या की है। पश्चिम बंगाल में खतरनाक से खतरनाक चीज हो जाती है,
8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन वो जो लोग हैं जो कहते हैं कि इनटॉलरेंट जो है अब हमारा सिस्टम हो गया है, हम असहिष्णु हो गए हैं, ये असहिष्णुता वहां तो कभी नहीं पहुंचती है। वो मार्च होते हुए, वो अवार्ड वापस होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलसिले में तो कभी नहीं दिखे कहीं पर। बस सबसे बड़ा, मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा इस बात के लिए कि आपने प्रश्न उठाया है। मैं इस बात को बोलने वाला था, इतनी विभत्स घटना हुई है। ये मोमबत्तीबाज नेता जो चाहे जब मोमबत्ती लेके पहुंच जाते कहीं पर भी, वो कहाँ है? दलितों की हत्या हुई है वहां पर, कोई वहां पर दलित नेता नहीं पहुंचा। आज अल्पसंख्यक समाज के लोगों की हत्या हुई है, कोई अल्पसंख्यक नेता बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या है बंगाल के अंदर कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बोलते नहीं है? वो सब तथाकथित नेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी जो मोमबत्तीबाज हैं, वो सब कहाँ हो जाते हैं ऐसे समय में? उम्मीद करती हूँ कि आपको सुन रहे होंगे। और आपने कहा मोमबत्तीबाज नेता कि बंगाल को छोड़कर हर जगह वो पहुंच जाएंगे लौ अलग जलाते हुए, लेकिन यहाँ पर सबकी आंखें बंद हो जाएगी और जुबान जो है वो मौन हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।